यो यूट्यूब, मैं मयंक सिंह आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ, कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। इसका बनाने का एक तात्पर्य यह है कि आज बता सकूं कि जब कोई आदमी काम करना चाहे तो यदि वो अपनी सोच बड़ी रखे और अपने काम पे यदि वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त न होकर यदि वो अपने पूरे तन मन से काम करे, वो देश का काफी भला कर सकता है, गरीबों का काफी भला कर सकता है। और इसलिए आज हमें कहना होगा, वाह मोदी वाह। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आज मोदी ने 21 जून को 84 लाख वैक्सीन लोगों को लगा दी है। गाइस, ये काफी बड़ी ड्राइव है। हम लोग जानते हैं कि वैक्सीनेशन एक काफी महत्वपूर्ण स्टेप है कोरोना इन्फेक्शन और पैंडेमिक को खत्म करने में। यदि जो वैक्सीनेशन ड्राइव पहले से यदि सेंटर के पास होती थी तो ये अब तक हमारे भारत में जो आज 28 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन अभी तक हो पाई है, वो चाइना में उनका डाटा जो आता है वो 103 करोड़, इजराइल का जो डाटा आता है उनके काफी लोगों को, सबको लोगों को आई थिंक वैक्सीनेशन लग गई है। अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। वहां तो अब नए नए स्टेप लिए जा रहे हैं किस तरह से 18 साल से कम बच्चों को, 14 साल से कम बच्चों को, इवन दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनपे भी वैक्सीनेशन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। गाइस, इसी के बारे में बात करना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है उसे समझाना आपको काफी जरूरी है। जो हमने देखा था कि जब पिछले साल काफी कोरोना का जो पैंडेमिक हुआ था उससे हमारी इकोनॉमी, हमारे घर परिवारों की वेल्थ, नौकरियों, इवन दो हेल्थ को, प्रियजनों के लॉस्ट होने पर हमें काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद जब सेकेंड वेव हमें फरवरी के बाद अप्रैल मई में जब सेकेंड वेव हिट करता है तो काफी तबाही एक तरह से हमारे देश में हुई थी, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग भर्ती हो रहे थे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। काफी लोगों को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, गैंग्रीन, उल्टी, ब्लड क्लॉटिंग, मौतें हो रही थी। ये सारा त्रासदी हमने देखी है। ये आपको मालूम है क्यों हुई थी? क्योंकि हमारे भारत में एक पेटी पॉलिटिक्स, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो पॉलिटिक्स चलती है ना, इसी कारण हुआ था ये। भारत में जब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पूरा संभाल रहे थे वैक्सीनेशन प्रोसेस, पूरे यहाँ तक कि वो हॉस्पिटलाइजेशन किस तरह से वो देखा जाए, किस तरह से लॉकडाउन, वो सब संभाल रहे थे। तभी जब केंद्र सभी राज्यों की बैठक होती थी तो ये सारे कांग्रेसी, दूसरी पार्टी के जो मुख्यमंत्री होते थे, वे हमेशा मोदी को यही बोलते थे कि भाई तुम ये मत करो, ये हमें करने को दो। और इस तरह के वो लोग आरोप लगाने के बाद वो कंट्रोवर्सीज जो मीडियाज, लेफ्ट मीडियाज, एनडीटीवी, प्रिंट, द इंटरनेशनल मीडियाज, जो एक तरह से बवाल बना चुकी थी भारत का, किस तरह से भारत में अच्छे से काम नहीं हो रहा है, किस तरह से बुराइयां करती थी। तो मोदी ने भी वहां पे सभी राज्यों को अलाउ कर दिया कि आप लॉकडाउन अपने हिसाब से करिए, आप अपने हिसाब से वैक्सीनेशन करिए, आप अपने हिसाब से जो कोविड के पेशेंट्स आते हैं उनको किस तरह से देखभाल करेंगे वो करिए। तो गाइस, हम सबने देखा है कि किस तरह से जब सेकेंड वेव आया था तो ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कई राज्यों में इतनी परेशानी हो गई थी कि जहां पे बेड्स नहीं मिलते थे। बेड्स में 1-1 लाख रुपए पर डे के लिए लोग बेड्स मांगते थे। उसके बाद भी जब लोग ठीक होते थे तो उसके बाद सेकेंड इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस का या फंगस का इन्फेक्शन हो जाता था। ये सब बात को देखते हुए और ये बात को जानते हुए कि ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मोदी को इस पॉलिटिक्स को प्ले आउट करना पड़ा। और इसमें इन्होंने देखा कितनी तबाही हुई और कितने लोग मर रहे थे। 6-6, 6,500 हजार लोग रोज मर रहे थे। फिर इससे नहीं रहा गया तो मोदी ने ये सारी चीजें अपने हाथ में ली। प्रधानमंत्री मोदी के जून के भाषण में उन्होंने कहा था कि अब मुझे खुद से इसे हाथ में लेना पड़ेगा। और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम फिर से गरीबी को फ्री राशन देंगे। जो राज्य देना बंद कर दिए थे वो फिर से अपने आप से हिसाब से राशन देंगे। जो वैक्सीनेशन हम फ्री से कर रहे थे वो राज्य 400 रुपए में खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1000 रुपए में बेचते थे और वो लोग लोगों को 1500 रुपए में लगाते थे। अब बताइए, गरीब कैसे 1500 रुपए में वैक्सीन लगाएगा? जो खाने के लिए एक रोटी नहीं है वो किस तरह से 1500 में वैक्सीन लगाएगा? उसको मजदूरी नहीं है तो वो अपना, वो जहां पे मजदूरी करता है वो राज्य छोड़ के वो यूपी, बिहार में जा रहा था। ये सब त्रासदी हमने देखी हुई है। इन लोगों के इस पेटी पॉलिटिक्स के कारण मोदी जी को फिर से इसे हाथ में लेना पड़ा। उन्होंने फिर से वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत फिर से गरीबों को फ्री राशन उन्हें मुहैया कराया और कहा कि 21 जून से फिर से हम सेंटर फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे लोगों का, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन
दोनों ही वैक्सीन इन्वॉल्व है, आप जाके कोई भी गरीब वैक्सीन ले सकता था। और गाइस, मोदी जी ने काफी रिकॉर्ड बना दिया एक तरह से। एक दिन के अंदर 84 लाख वैक्सीन उन्होंने भारतीयों को लगाई। यदि इसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव यदि मार्च से शुरू होता तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जून तक कई करोड़ों लोग वैक्सीनेट हो गए होते। जो सिर्फ अभी 28 करोड़ लोग ही वैक्सीन हो पाए हैं, जिसमें से कि अभी भी कई लोगों को सेकेंड डोज मिलनी बाकी है, वो लोग भी वैक्सीनेट हो गए होते और अच्छी तरह से हमारी पॉपुलेशन 65-60% के करीब पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई होती। और फिर इसके बाद जो कोविड पैंडेमिक को एक कंट्रोल करने का हमारा जो एक दृढ़ निश्चय केंद्र सरकार और हम लोग ने लिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था, उसे हम पार कर गए होते। गाइस, यही इसी चीज को देखते हुए आज कई राज्यों ने एक रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन किया। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इन्होंने लाखों वैक्सीन लगाई। मध्य प्रदेश ने तो 13 लाख के ऊपर वैक्सीन अपने लोगों को लगा दी। इसी तरह से कर्नाटक ने भी 10 लाख वैक्सीन लगा दी। उत्तर प्रदेश ने 7 लाख के करीब वैक्सीन लगवा दी। गुजरात ने 5 लाख के करीब वैक्सीन लगा दी। बिहार ने 4 लाख से ऊपर, 4.5 लाख से ऊपर वैक्सीन लगा दी। गाइस, ये सारे राज्य बीजेपी शासित राज्य है या बीजेपी के सहयोगी जैसे बिहार शासित राज्य है। अब बोलेंगे कि फिर इसमें कहां से पॉलिटिक्स आई? जब सारी केंद्र सरकार के हाथ में वैक्सीनेशन है तो इसमें कहां से पॉलिटिक्स आई? गाइस, इसमें भी पॉलिटिक्स है। जो तंत्र है वो अभी भी क्यों तो राज्य सरकार के हाथ में ही है। वैक्सीनेशन भले ही केंद्र सरकार के हाथ में ही, पर पहला दिन है। पूरी तरह से हाथ में लेने के लिए वहां के तंत्र को भी मोदी सरकार और केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, नहीं तो ये 84 लाख का आंकड़ा भी टूट गया होता। गाइस, मैं होप करूंगा कि इसी तरह से, इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन की ड्राइव चलती रहे और काफी बड़ी जनसंख्या, हमारी भारतीय जनसंख्या वैक्सीनेशन को में भागीदारी ले और एक तरह से वैक्सीनेट अपने आप को करा ले। ये आंकड़ा यदि 65% या 70% के ऊपर चले जाएगा तब मैं मानता हूं कि भारत में एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो यदि उस जनसंख्या में 65 से 70% के ऊपर यदि लोग यदि वैक्सीनेट हो जाएं या उनसे इन्फेक्ट होकर एक इम्यूनिटी क्रिएट कर लें तो एक तरह से सामान्य वो हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। जिस तरह से स्पेनिश फ्लू यूरोप में फैला था, तब फ्लू से कई लोगों की मौत ही हुई थी, कई करोड़ लोग मर गए थे। और उसके बाद काफी हमने देखा था कि वृद्ध लोगों को अल्जाइमर, इवन तो काफी लॉन्ग लास्टिंग डैमेजिंग साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। बट आज फ्लू हर सर्दियों में आता है और एक सीजनल फ्लू बन के रह गया है। उससे मौतें होती हैं, उन लोगों की होती हैं जो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम खत्म हो गया है। तो गाइस, मेरा मानना है कि यदि भारत में भी वैक्सीनेशन यदि 70% के करीब पहुंच जाता है, जो कि अभी 28 करोड़ लोगों को लगा है, उसमें से यदि हम देखेंगे तो सिर्फ 20% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। यदि हमारी जनसंख्या 130 करोड़ पकड़ी जाए और 28 करोड़ लोगों को लगा हुआ है वैक्सीनेशन, तो 20% 22% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक। और यदि यही आंकड़ा 70% के करीब पहुंच जाए तो मेरा यह मानना है कि भारत में ये हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और ये कोरोना एक सीजनल फ्लू बन के रह जाएगा। हमेशा इसके लिए हमें वैक्सीनेशन नहीं लेना पड़ेगा। आप वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं, जैसे फ्लू के वैक्सीन लगते हैं आज भी, आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं। उस तरह से आप कोरोना के भी बूस्टर डोज ले सकते हैं। आपके जो प्रियजन हैं जो वृद्ध हो चुके हैं उनको भी आप भेज के बूस्टर डोज ले सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने सब लोगों का अकाउंट खुलाया था, हर गरीब लोगों का बैंकिंग अकाउंट खुलवाया था, उसी तरह से यदि वैक्सीनेशन में भी यदि सेंटर खुद से अपने हाथ में लेके इसे करना चाहे तो काफी इसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है। ये पेटी पॉलिटिक्स ही है। ये लोग सिर्फ इस चीजों को करना नहीं चाहते थे ताकि इसमें और लोग मरे और लोग कोरोना फैले, जिसमें कि कोरोना से तबाही हो और इसका जो दोषारोपण किया जाए, जिस तरह से केजरीवाल कांग्रेसी दोषारोपण करना चाहे वो मोदी के ऊपर कर सके ताकि उनके ऊपर ठीकरा फोड़ सके कि मोदी ने कुछ नहीं किया। अरे भैया, हाथ में तुम्हारे वैक्सीनेशन, तुम्हारे हाथ में है लॉकडाउन। आज मुंबई में 21 जून को सारी दुकानें खुली हैं रात तक। अब बताइए, थर्ड वेव जो मैंने वीडियो बनाया था, जो डेल्टा वेरिएंट है, कोविड 1.617.2 डेल्टा वेरिएंट, वो इतना खतरनाक है, उसका इन्फेक्शियस रेट 70% है और उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन है मोर देन 50% है, जो नया वेरिएंट आया था यूके से। अब बताइए, जब पूरा खोल रहे हैं तो ये हमारे देश जो एक काफी पॉपुलेशन डेंस देश है उसमें किस रफ्तार से ये बीमारी फैलेगी और किस तरह से डिस्ट्रक्शन करेगी। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना, इसका गैंग्रीन होता है,
50% डेथ रेट है उसके अंदर। वॉमिटिंग होती है, ब्लड क्लॉट बनते हैं, यदि ब्लड क्लॉट किसी अंग से टच होता है तो वहां पे गैंग्रीन होता है और उससे डेथ कॉज होती है। प्लीज मेरा वीडियो जरूर चेकआउट करिए, उसमें मैंने पूरी डिटेल डाली हुई है। 3 वीक्स पहले मैंने वो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, प्लीज आप उसको, मैंने फिर से शेयर किया है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप उसे चेकआउट करिए। उसमें पूरी जानकारी मैंने दी हुई है कि किस तरह से डॉक्टर्स का कहना है और उसे जो अभी बात की जा रही है कि जुलाई अगस्त तक भारत में हिट कर सकता है, वो सारी जानकारी मैंने उसमें दी हुई है। गाइस वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, वाह मोदी वाह, आपने बहुत बड़ा कमाल किया है जिसमें कि आपने 84 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करेंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज जाके अपने आप को रजिस्टर करिए डिस्ट्रिक्ट के थ्रू या अपने पिन कोड के थ्रू और वैक्सीनेट होने में भागीदारी हुई है, जिससे कि हमारे देश में से कोरोना का एक पेंडेमिक को खत्म करने में मदद मिले। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और प्लीज वीडियोस को शेयर करिए। आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और उस पर कमेंट करते रहेंगे तो मुझे एक प्रोत्साहन मिलते रहेगा और मैं लगातार नए नए वीडियो इस तरह से बना के आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूंगा। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।